तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो गाइडलाइंस जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जिन पर चर्चा कर रहे थे, वो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, नोटिफाई कर दी गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी अब ये गाइडलाइंस लागू हैं। इन गाइडलाइंस को लेकर अब से थोड़ी देर पहले मैंने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद से बात की। रविशंकर जी, मैंने अपने दर्शकों से कहा है कि अब ये जो पाबंदियां लगेंगी, ये जो नए नियम बनेंगे, तो अश्लीलता फैलाने वालों पर, झूठ बोलने वालों पर, अफवाहें फैलाने वालों पर, सेलिब्रिटीज को बदनाम करने वालों पर पाबंदी लगेगी। कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने? नहीं, मैंने आपका ट्वीट देखा है। देखिए रजत जी, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। हम इस देश में लगभग 140 करोड़ यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, लिंक्डइन के, ट्विटर के, व्हाट्सएप इत्यादि के। उनका स्वागत है। आइए भारत में व्यापार करिए, पैसे कमाइए, और आपने जनता को आवाज दी है, उसका भी अभिनंदन है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब एक मां मुझसे शिकायत करती है कि मेरी बेटी का जिल्टेड लवर उसकी इंटीमेट सीन को मॉर्फ रूप से सोशल मीडिया पर डाल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरे पास एक व्यक्ति आता है कि मेरे खिलाफ तथ्यहीन रूप से मेरी पूरे गरिमा को गिराने के लिए एक कैंपेन चल रहा है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? इसीलिए इस कानून में हमने क्या कहा है, सरकार नहीं करेगी, आपको एक शिकायत निष्पादन व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म। शिकायत होगी, 24 घंटे में रजिस्टर करिए, 15 दिन में निष्पादन करिए। और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया है, उसका काम है कि आप एक ग्रीवांस ऑफिसर रखिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखिए, और गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन का एक व्यक्ति भारत में रखने वाला रखिए। यही तो हमने किया है। अब मुझे ये बताइए, कुछ लोग हैं जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, उनके हैशटैग होते हैं, हमें क्या, हम चुप रहे हैं क्या? तो ये गंभीर सवाल है। नहीं रविशंकर जी, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, जैसे आपने कहा आतंकवाद फैलाते हैं, कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, कुछ लोग अश्लीलता फैलाते हैं, तो क्या वाकई में जो रेगुलेशन बनेगा, जो गाइडलाइंस जारी होंगी, उससे उस पर रोक लग पाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो आज मैं रजत जी के माध्यम से उनके चैनल पर ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक अपील करना चाहता हूं, जो ने प्रेस में भी कही थी। भारत में आपने व्यापक विस्तार अपना किया है, जनता आपके साथ जुड़ी है, अच्छी बात है, आप सब करिए, लेकिन इन नियमों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। यह आपसे अपेक्षा है, और अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो उनकी एग्जेम्पशंस हैं आईटी एक्ट में, बाकी हैं, उस सब के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक बात हम और कहना चाहते हैं रजत जी, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, हम लोग सभी बोलने की आजादी के समर्थक हैं। और आपको तो मालूम होगा, हम लोग उस जमात से हैं जिसने इमरजेंसी में संघर्ष किया था, अंडरग्राउंड जेल के अंदर जाकर के बोलने की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की गरिमा। तो इस सरकार में प्रधानमंत्री सहित ऐसे लोग हैं, हमारा कमिटमेंट पूरा है। लेकिन अगर संविधान के आर्टिकल 19(1) में बोलने की आजादी मौलिक अधिकार है, तो 19(2) में भी है कि देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर, इन सबों के लेकर के उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। देखिए, एक सवाल ये जरूर लोग उठा रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जो भी कुछ क्रिटिसिज्म आया है इन गाइडलाइंस का, लोग का ये कहना है कि इन गाइडलाइंस के बहाने सरकार की आलोचना करने वालों पर रोक लगाने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात बहुत विनम्रता से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ना आलोचना से घबराते हैं, ना आलोचना से परेशान होते हैं। आप आज की बात क्या कर रहे हैं? उनकी आलोचना तो लोग 20 साल से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसका एक कॉटेज इंडस्ट्री बना रखा है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का, गुजरात के दिनों से। आप करिए ना, आपको किसने रोका है? अब हम क्या करें? देश की जनता हमें जिता देती है उनको बार बार, उनके काम के कारण, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण, राष्ट्र की सेवा के कारण, वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसमें एक और हमने प्रावधान किया है, फर्स्ट ओरिजिनेटर। खुराफात शुरू किसने की? अब ये बताइए, हिंसा हो गई, बर्बर सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो ये खुराफाती ट्वीट किसने किया या पोस्टिंग किसने की? आप ये बता दीजिए। उसने क्या किया हम नहीं जानना चाहते हैं,
क्या भारत से हुई या भारत के बाहर से आई, और अगर भारत के बाहर से आई तो भारत में उसने शुरू किसने किया, ये है। और ये देना पड़ेगा सिर्फ 3-4 शर्तों पर, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, पब्लिक ऑर्डर और बलात्कार इत्यादि आप किसी जिसमें 5 साल की सजा से ऊपर सजा हो सकती है, उसमें आपको बताना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग और एक हैं अंतिम बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रजत जी, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को बताऊं कि आपको सोशल मीडिया को अपने यूजर्स के वेरिफिकेशन का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वॉलंटरी वेरिफिकेशन, ऐच्छिक आप बना के दीजिए। अब लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं सोशल मीडिया पर, अच्छी बात है, उनका ज्ञान देना चाहिए, तो भैया आप ज्ञान दे रहे हैं तो अपनी पहचान भी तो बताइए कि हम रविशंकर प्रसाद हैं, ये हमारा ट्वीट है। तो ये तो नहीं करेंगे। कई बार सरहद के पार से लंबा लंबा ज्ञान होता है और वायरल करते हैं ट्वीट को और बाकी को, और हैशटैग जिनोसाइड फार्मर्स, ये सब चलता रहता है। तो ये जो स्वनामधन्य लोग हैं उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अपनी पहचान भी बता दीजिए। ये आपकी बात नहीं सही है कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, फेसलेस लोग हैं, नाम नहीं है, और वो फिर किसी को भी गाली देते हैं, किसी, चाहे वो संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों, और अश्लील भाषा, उनके मीम बनाना, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहना। लेकिन कैसे पकड़ पाएंगे इनको? देखिए मैं आपसे फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया कंपनी की जवाबदारी को हम समझते हैं, और इसीलिए भारत में, और भारत में कोई छोटा मार्केट तो नहीं है रजत बाबू ना, भारत कितना बड़ा मार्केट ही तो आपको पता ही है ना। तो भारत बड़ा मार्केट है तो आपको इस मार्केट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने एक सवाल किया था, आज हम आपके चैनल पर बड़ी विनम्रता से उसको उठाना चाहते हैं। अगर वॉशिंगटन में, अमेरिका में कैपिटल हिल पर कांग्रेस पर हमला होता है तो सोशल मीडिया कंपनी उस हमले को सपोर्ट करती है, और उस हमले के खिलाफ कार्रवाई को सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वहां की वो लोकतांत्रिक गरिमा का प्रतीक है। तो हमारे जो भारत में नई दिल्ली में लाल किला है, जो भारत की गरिमा का प्रतीक है, जहां पर भारत के सारे प्रधानमंत्री आजादी के बाद से झंडा फहराते हैं, वहां पर आप उस पर हमला करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई? अगर अमेरिका का लोकतंत्र आवश्यक है तो भारत का लोकतंत्र भी आदरणीय है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर ये बात नहीं सुनते, एक्शन नहीं लेते, गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करते, तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं, हमें लगता है कि उनको फॉलो करेंगे, हमारी अपील भी, हमारी अपेक्षा भी है, और जिम्मेवार लोग हैं। वरना भारत के आईटी एक्ट में प्रावधान है, अब उसको मैं अभी नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन भारत के आईटी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप गाइडलाइन जो हमने आईटी एक्ट की आर्टिकल सेक्शन 87(2) के अंतर्गत जारी किया है वो आप पर लागू है, और हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि जरूर इसका पालन करेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और एकदम अगर वो मान लीजिए कोई चैनल कहता है कि हम कोई ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम किसी को उसकी पीड़ा के समाधान का अवसर देंगे ही नहीं देंगे, तो हम देखेंगे, समझाएंगे, उनको बताएंगे कि देखिए ये देश हित में आपको करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर बाकी जो भी संभावित कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। मैंने जो आईटी एक्ट देखा उसमें तो जो सेक्शन 45 है उसके तहत सिर्फ 25,000 रुपए का जुर्माना है। नहीं, आपको बताते हैं एक प्रोविजन और है रजत जी, कि आपको सेक्शन 79 में कुछ एग्जेम्पशंस मिलता है, समझा? हाँ, ताकि आप कहेंगे कि ये हमारा एग्जेम्पशन है, ये दूसरे का नहीं है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। तो अगर आप इस तरह के नियमों की अवहेलना करेंगे तो उसमें एक भी संभावना हो सकती है कि आपके एग्जेम्पशन को फॉरफिट कर दिया जाए। तो एग्जेम्पशन फॉरफिट होगा तो आगे आप देखेंगे उस कानून में कई प्रावधान है जिसमें बाकी कार्रवाई भी हो सकती है। और फिर मैं एक बड़े सवाल करूंगा, और आपने अच्छा किया सवाल पूछा है। सोशल मीडिया को यह विचार तो करना ही ना पड़ेगा कि अगर सरहद के पार से कुछ लोग भारत में आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं और उनके कुछ जो यहां पर उनके कुछ बच्चे हैं वो उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में कंफ्यूजन क्रिएट करना है, मेहम क्रिएट करना है, विभाजन करना है, सांप्रदायिक हिंसा फैलानी है, तो उनको भी विचार करना पड़ेगा ना। तो वो स्वाभाविक है। अगर कुछ लोग सोशल मीडिया पर यही ग्रुप चला रहे हैं कि हम भारत की बेटियों को बदनाम करेंगे, उनको अर्धनग्न अवस्था में दिखाएंगे, तो ये विषय उनके सामने हम लाएंगे कि देखिए वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निश्चित करनी पड़ेगी। यही तो भारत की लोकतंत्रता की परिपक्वता है
इसलिए आपने जो भी सवाल पूछा तो हम ये वार्ता भी करेंगे, उनको समझाएंगे भी। और हमें पूरा लगता है कि भारत एक छोटा बाजार नहीं है रजत बाबू। मैंने बताया कि लगभग 150 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स अकाउंट है भारत में। तो आइए आप पैसे कमाइए। भारत की आजादी में आपने अच्छा काम किया है, लोगों को उनकी आवाज दी है, वो हमसे सवाल भी पूछते हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं तो सोशल मीडिया के मिसयूज और एब्यूज पर उनके शंकाओं के निराकरण का मैकेनिज्म भी दीजिए। यही सब लोग सवाल उठाएंगे रविशंकर जी, प्रिवेसी का, निजता का। जैसे व्हाट्सएप पर एनक्रिप्टेड है पूरा सिग्नल एंड टू एंड, तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कहेंगे कि हम पता करेंगे किसका है, किसने मैसेज भेजा, आपने कहा जो ओरिजिनेटर है उसका पता करेंगे, तो लोगों की प्रिवेसी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, पहले आप 2 चीज जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्राइवेसी पर 9 बेंचेस का कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेररिज्म और करप्ट लोगों के खिलाफ सरकार का काम है कार्रवाई करना, वो प्राइवेसी के दायरे में नहीं आता। वरना कोई तो आतंकवादी पकड़ा ही नहीं जाएगा, पुलिस जा ही नहीं सकती उनके घर पर या भ्रष्ट के घर पर कि मेरी प्राइवेसी है, पुलिस क्यों आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जहां तक इंक्रिप्शन की बात है, हम किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से उसके कंटेंट के बारे में नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अगर सरकार के पास ये आया कि ये 1 लाख मैसेज चल रहा है जिसने इस इलाके में जबरदस्त वायरस फैलाया, आतंकवाद को प्रमोट किया, दंगे की स्थिति आ गई, तो हम यही पूछेंगे कि भैया ये बता दो ये खुराफात कहां से आई है। बस इसमें क्या दिक्कत है। और ये पूछेंगे सिर्फ ऐसे मामले में जो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की सुरक्षा, डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर या मैंने बलात्कार की घटनाएं जो बताया, नारी की गरिमा, जो 5 साल से अधिक इसके लिए सजा का प्रावधान है। रविशंकर जी, पता नहीं पड़ेगा ना जी, अगर हम कंटेंट जी। इतनी थोड़ी समय की सीमा है क्योंकि आज की बात में इतना ही समय होता है, लेकिन ये विषय ऐसा है जिस पर आपसे बहुत सारी बातें मुझे करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा हम एक और शो करें, आपसे इस पर डिटेल में बात करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।